मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बताने वाले हैं कि वैद्युत आवेश क्या होता है। किसी वस्तु का वह गुण जो एक वस्तु को दूसरी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करे उसे वैद्युत आवेश कहते हैं। वैज्ञानिकों ने वैद्युत आवेश को ज्ञात करने के लिए एक प्रयोग किया। इसमें उन्होंने एक छड़ को लिया, कांच के छड़ को लिया, उसे उन्होंने बिल्ली के ऊपरी बाल से रगड़ा और एक मतलब कि लटका दिया। उसे बिल्ली के खाल से रगड़ा और लटकाया और उसके साथ ही एक और कांच के छड़ को लिया। उसके पास एक और कांच के छड़ को लिया। तब उन्होंने देखा कि एक कांच का छड़ दूसरे कांच के छड़ एक दूसरे के पास आते हैं, परंतु एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब कि एक दूसरे से दूर दूर जाते हैं। इसे क्या कहते हैं, इससे यह पता चलता है कि इन दोनों आवेशों में प्लस आवेश होता है, जिससे ये दोनों कांच के छड़ एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अब वैज्ञानिकों ने ये तो जान लिया कि ये दोनों कांच के छड़ एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं क्योंकि इनमें धन आवेश है। अब वो ये ज्ञात करने वाले थे कि अगर धन आवेश है तो ऋण आवेश भी जरूर होगा। तो इसलिए उन्होंने एक कांच के छड़ को लटकाया और उसके साथ एबोनाइट के छड़ को लटकाया। ये एबोनाइट का छड़ है। ये एबोनाइट का छड़ है और ये कांच का छड़ है। जब उन्होंने एबोनाइट और कांच के छड़ को एक दूसरे के आसपास ले आया तो यह एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसे कि कांच के छड़ में प्लस आवेश था जिसकी वजह से वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे थे, परंतु इसमें प्लस आवेश है तो इसमें माइनस आवेश है, जिसके कारण यह एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। इससे यह पता चलता है कि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि आवेश संरक्षण के सिद्धांत। जैसे कि हम लोगों ने ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को जाना है। ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जाता है न ही नष्ट किया जाता है, इसे सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जाता है। ठीक वैसे ही आवेश संरक्षण के सिद्धांत भी हैं, इसे भी हम एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित कर सकते हैं। किसी विलगित निकाय का कुल आवेश नियत होता है। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम आपको चैप्टर 1 के कुछ टॉपिक को क्लियर करेंगे। तो फर्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा कूलाम का नियम। तो आइए शुरू करते हैं। कूलाम का नियम इसे सन 1785 ईस्वी में एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने दिया था जिसका नाम कूलाम था। यह नियम दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बलों के संबंध में दिया गया है। जैसे कि हम समझने के लिए दो बिंदु आवेश ले सकते हैं, इस पे प्लस क्यू और इस पे क्यू और इस पे प्लस क्यू। तो ये बिंदु आवेश हमने मान लिया है, तो जिनके बीच की दूरी r होगी। ठीक है, तो ये हम ए और बी ले लेंगे। तो इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल के संबंध में इस नियम को दिया गया है। तो इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल उन आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आइए हम इसे समीकरण से सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो F प्रोपोर्शनल टू Q1 into Q2। ठीक है, तो अब यहाँ से हम F प्रोपोर्शनल टू जानते हैं कि R यानी कि उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो 1/r²। तो जब हम समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को एक साथ मिला दें, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r² हो जाता है। तो यहाँ पर हम अनुक्रमानुपाती देख सकते हैं। तो यहाँ अनुक्रमानुपाती हटाते समय हम इसको k लिखेंगे कि एक नियतांक होगा यहाँ पे, तो Q1 Q2/r²। ये k हम जानते हैं k का मान 1 होता है। तो हम सीजीएस पद्धति में F इज इक्वल टू Q1 Q2/r² निकालेंगे, लेकिन एसआई पद्धति में k के लिए हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेंगे।
तो हम ऐसा ही पद्धति में निकालेंगे तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर होगा। इसे हम कूलाम का नियम कहेंगे और हम इसका मात्रक जरूर लिखेंगे, नहीं तो हमारा नंबर कट सकता है। और जैसे ये सीजीएस पद्धति के लिए है तो सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक हम जानते हैं डाइन होता है, तो हम लोग मात्रक जरूर लिखेंगे। यहाँ पे हम इसका मात्रक जरूर लिखेंगे और हम लोग इसका मान भी लिखेंगे। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 × 10 के पावर 9.0 × 10 के पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब हम इसका मान निकालना आगे देखेंगे तो अगले वीडियो में इसका मात्रक जरूर लिखेंगे। और यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह पे हम यहाँ पे इसका मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9.0 × 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर होता है। तो हम यहाँ पर इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं और ये मतलब कि F इज इक्वल टू 9.0 × 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब हम अगला टॉपिक शुरू करते हैं और अगला टॉपिक में हम लोग एप्सिलॉन नॉट का मान, मात्रक और विमा निकालना सीखेंगे। तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकालना है, तो यहाँ से हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान जानते हैं कि 9.0 × 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर होता है। तो इसके आगे हम लोग जब एप्सिलॉन नॉट का मान निकालेंगे तो एप्सिलॉन नॉट का मान निकालने के लिए जब हम लोग इसको करेंगे तो 4 पाई 1/4 पाई इंटू 9.0 × 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। तो जब हम लोग इसका मान रखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 इंटू पाई का मान 3.14 इंटू 9.0 × 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 इंटू 10 के पावर -12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर आएगा। तो ये हम लोग का एप्सिलॉन नॉट का मात्रक हो गया। अब हम लोग इसके आगे एप्सिलॉन नॉट का विमा निकालना देखेंगे। तो हम लोग एप्सिलॉन नॉट का विमा निकालना देखेंगे। तो एप्सिलॉन नॉट का विमा निकालने के लिए हम लोग कूलाम के नियम से ले लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग एप्सिलॉन नॉट का मान निकालेंगे। तो एप्सिलॉन नॉट का जब मान यहाँ से 1/4 पाई इंटू Q1 Q2 बाई F इंटू R स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पे सबका बीमा रख देंगे क्योंकि ये बीमाहीन राशि है, तो इसको हम लोग हटा देंगे। तो एप्सिलॉन नॉट का जब बीमा निकालेंगे तो यहाँ पे ये आवेश है, आवेश की बीमा 80 होती है। तो यहाँ पे 2 आवेश है, ये हो जाएगा 8 और T का स्क्वायर बाई F की बीमा होती है बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। तो यहाँ से हम लोग बल की बीमा mLT-2 और R की बीमा यानी R एक प्रकार की दूरी होती है, तो यहाँ पर R की बीमा हो जाएगी L स्क्वायर। यहाँ पे A स्क्वायर T स्क्वायर बाई mL3T-2। तो हम लोग जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो m के पावर -1 L के पावर -3 T के पावर 4 और A के पावर 2, ये हम लोग का एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होगा। और हम लोग एसआई पद्धति में एप्सिलॉन नॉट का यहाँ से मात्रक भी निकाल सकते हैं। ये इसकी बीमा हो गई। तो जब हम लोग इसका मात्रक निकालेंगे एसआई पद्धति में, तो एसआई पद्धति में हम लोग जानते हैं कि द्रव्यमान की बीमा किलोग्राम होती है, किलोग्राम -1 और ये दूरी का मात्रक मीटर होता है, तो मीटर की पावर -3 और समय की बीमा सेकेंड होती है, तो सेकेंड के पावर 4 और आवेश का मात्रक कूलाम होता है। तो यहाँ पे इसके अंदर पानी